नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आनंद दुबे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके पाठशाला पे। और उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। शारीरिक रूप से आप एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को लेके अग्रसर होंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, एक ही वीडियो में हम खत्म करते हैं अपना टॉपिक, चाहे वो वीडियो कितनी भी लंबी बने। उसी में प्यारे दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे वाच्य। आपने सुना होगा हिंदी में वाच्य भी एक सब्जेक्ट, हिंदी के सब्जेक्ट में वाच्य भी एक टॉपिक होता है। आज हम इसी के बारे में जिक्र करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए प्यारे दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, वाच्य जो होते हैं कुल मिला के तीन तरीके के होते हैं। वाच्य के कुल मिला के तीन भेद होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। अब प्यारे दोस्तों सबसे पहले वाच्य की परिभाषा की वाच्य होता क्या है, तो देखिए प्यारे दोस्तों उस परिभाषा से ही पहले मेरे को आपको एक चीज बतानी पड़ेगी। कोई भी सेंटेंस जो है वो तीन शब्दों से मिलकर बनता है। सबसे पहले कर्ता, जिसको आप इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हो। कर्म, जिसको आप इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हो। बस ये आपको ध्यान में रखना है प्यारे दोस्तों। इससे पहले, इस चैप्टर से पहले आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि इससे ही आपका काम बनेगा पूरा। ठीक है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट और कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। कर्ता जो होता है वो सब्जेक्ट में मतलब सेंटेंस में पहले आता है, वाक्य में कर्ता जो है वो शुरुआत में आता है और कर्म जो है वो बाद में आता है। कर्ता मतलब जो बात करता है, कर्म जिसके बारे में बात होती है, ये होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कर्ता कर्म या भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना ही वाच्य कहलाता है। मतलब हम ये सब कह सकते हैं कि वाच्य जो है ना वो एक प्रकार से क्रिया का ही पार्ट है, जिसमें क्या है कर्ता कर्म या भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जो भी मतलब क्रिया होती है उसका जो प्रयोग होता है वो कर्ता से, कर्म से या भाव के अनुसार होता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। जैसे कि समझना प्यारे दोस्तों, मोहन, यहाँ पे आ गया मोहन। मोहन गाना गाता है तो गाता क्रिया हो गई। अब मोहन गाना गा रहा है तो गाता है क्रिया हो गई। ठीक है, और सीता अगर गाना गा रही होती तो गाती है, ती है आता फिर प्यारे दोस्तों। तो ती है से हमें ये मालूम पड़ गया जो क्रिया है ना वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रही है। यहाँ पे भी क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रही है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, गाना मोहन के द्वारा गाया जाता है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट के अनुसार यानी मोहन के लिए ये चीज इस्तेमाल की गई है। ठीक है, गाने के लिए इस्तेमाल की गई है ये चीज। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर भी जो है वो जो क्रिया है वो इसके अनुसार लगेगी, और वो देखेंगे वो कौन सा वाच्य है, कौन सी क्रिया है उसके अनुसार। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि कर्म से या कर्ता से या भाव के अनुसार क्रिया जो है बदल रही है, जैसे भी। ठीक है, अब आते हैं प्यारे दोस्तों पहली चीज पे, वाच्य के कितने भेद होते हैं। मैंने आपको बताया तीन भेद होते हैं। इसमें से पहला भेद है कृतवाच्य, दूसरा भेद है कर्मवाच्य और तीसरा भेद है भाववाच्य। सबसे पहले कृतवाच्य की बात करते हैं। कृतवाच्य प्यारे दोस्तों वो होता है जिसमें कर्ता का ही काम होता है पूरा। कर्ता का मतलब यह है कर्ता की प्रधानता होती है। प्रधानता का तात्पर्य क्या है, तो प्यारे दोस्तों प्रधानता का तात्पर्य यह है कि जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो कर्ता के अनुसार आएगी। ठीक है, जैसे कि देखिए कर्ता मतलब प्यारे दोस्तों सब्जेक्ट। जैसे कि देखिए सीता किताब पढ़ती है। अब सीता कौन है, लड़की है, इसीलिए तो पढ़ती है। अगर सीता की जगह राम होता तो पढ़ता, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज हो रही है। राम है तो पढ़ता, सीता है तो पढ़ती। ठीक है, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे हैं इसीलिए खेलते हैं। अगर वह होता तो खेलता होता। प्यारे दोस्तों आप समझ रहे हो ना, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार वर्ब बदल रही है, क्रिया बदल रही है, उसको हम बोलते हैं कृतवाच्य। अब आते हैं प्यारे दोस्तों दूसरे वाच्य पे, जिसको हम बोलते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म मतलब प्यारे दोस्तों आपको ये मिलता है ऑब्जेक्ट की, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। इसका मतलब ये है जो क्रिया जो लगती है ना वो ऑब्जेक्ट यानी कर्म के अनुसार लगती है। जैसे कि मोहन के द्वारा गीत गाया गया। अब ये जो गाया जा रहा है वो क्या गाया जा रहा है, आप बोलोगे सर गीत गाया जा रहा है, और गीत क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट तो इसमें मोहन है, मतलब कर्ता तो इसमें मोहन हो गया और कर्म हो गया गीत। तो गीत के अनुसार गाया जो है वो हेल्पिंग वो सॉरी वर्ब लगी यानी क्रिया लगी। तो गीत के लिए क्रिया लगी है, इसको हम बोलेंगे क्या है, ये प्यारे दोस्तों सॉरी कर्मवाच्य का एग्जांपल है। ठीक है, जैसे कि देखो कक्षा में बच्चों को पढ़ाया गया। अब कक्षा तो हो गई कर्ता, बच्चे हो गए कर्म, और बच्चों के अनुसार काम हो रहा है पढ़ाने का। ठीक है, यानी बच्चों को पढ़ाया गया, तो ये चीज आपको जो क्रिया मिली है वो बच्चों के लिए मिली है। जैसे कि प्यारे दोस्तों ये समझना, ये बहुत अच्छा है, भगत सिंह को फांसी दी गई। इससे प्यारे दोस्तों एक चीज छुपा रखी है। क्या छुपा रखी है, अब इसे ध्यान से समझना। अगर मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा पूरा, देखिए प्यारे दोस्तों हमने एक चीज छुपा रखी है, पहले तो मैं आपको बता दूं। और अगर मैं इसको पूरा बनाऊंगा तो मैं यही तो बनाऊंगा कि अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह को फांसी दी गई। तो अंग्रेजों तो हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म, और फांसी जो आई है वो भगत सिंह के लिए आई है। तो प्यारे दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि हाँ भाई हम कैसे काम कर रहे हैं। इसमें कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया लगती है, कृतवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए प्यारे दोस्तों, इसी के आगे हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली हमारे पास संसाधन कम है, जिसके कारण हमें बार बार वीडियो को रोक के चलाना पड़ता है। चलिए प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए तीसरा आता है प्यारे दोस्तों भाववाच्य। भाववाच्य क्या है? इसमें क्रिया की प्रधानता होती है, अधिकतर अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। अगर ये दोस्तों किताबी भाषा है, बुकिश लैंग्वेज है ये। अगर आपको ये चीज समझ में ना आए तो एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, जो आपको ट्रिक के तौर पे याद रखनी है एग्जाम में। इसमें अधिकतर असमर्थता दिखाई देती है और नकारात्मकता भी दिखाई देती है। मतलब सेंटेंस अधिकतर, में ये नहीं कह रहा हूँ सभी नेगेटिव होंगे ना, अधिकतर 90% सेंटेंस नेगेटिव होंगे और वो असमर्थता यानी इनकैपेबिलिटी आपको दिखाई देगी। जैसे कि इसके एग्जांपल देखिए प्यारे दोस्तों, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अकर्मक क्या होता है। जैसे कि मोहन से बोला नहीं जाता, तो आपको ये दिख रहा होगा कि हाँ भाई इसमें कुछ ना कुछ असमर्थता है। मोहन से बोला नहीं जाता। उनसे अब दौड़ा नहीं जाता, आपको दिख रहा है कुछ ना कुछ असमर्थता है, कुछ काम करने में वो कैपेबल नहीं है। चलो अब घर चले, ठीक है, इसका मतलब ये भाव के अनुसार है। चलो अब घर चले का मतलब क्या? ये इंसान कोई दूसरा बोलेगा और किसी दूसरे से बोलेगा। ये मेरे भाव है। मान लो मैंने ये बात बोली कि चलो अब घर चले किसी दूसरे से, तो मैंने अपना भाव भी तो प्रकट किया, लेकिन उसका भाव तो मुझे दिखाई नहीं। इस वजह से प्यारे दोस्तों भाववाच्य में आता है, इसमें भाव के अनुसार ही चलना पड़ता है। अब देखिए इसमें क्रिया की प्रधानता होती है, अधिकतर अकर्मक क्रियाएं आती है। अकर्मक और सकर्मक दो क्रियाएं होती है। मैं आपको एक चीज समझा दूं, सकर्मक वो होती है इसमें कर्म आता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट आता है। अकर्मक वो होती है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है। सकर्मक का मतलब ये है, जैसे कि मैंने बच्चों को पढ़ाया, तो मैंने भी आया है सब्जेक्ट और बच्चे भी आए हैं, बच्चों को पढ़ाया, तो ये तो होगी बेटा सकर्मक। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं मैंने पढ़ाया, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई, इसमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म मिसिंग है। जैसे कि मैं बोल दूं मैंने खाना खाया, राम सोया, राम दौड़ा, इन सब में ऑब्जेक्ट मिसिंग है यानी कर्म मिसिंग है, इसलिए अकर्मक क्रियाएं होती है। ठीक है। और सिंपल सी चीजें प्यारे दोस्तों, अकर्मक क्रिया जिनके अंत में ना आ जाए, रोना, खाना, नहाना, सोना, खेलना, ये सब जिसके पीछे ना आ रहा है वो सब अकर्मक क्रियाएं होती हैं। क्या मैं ये उम्मीद करूं प्यारे दोस्तों आपको समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, अब प्यारे दोस्तों हमने भाववाच्य तक पूरा खत्म कर लिया। अब दो तीन आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने चीजें लिखी है, वो आपको ध्यान में रखनी है। हाथी ने केला खाया, हाथी ने केला खाया, ये दोस्तों करता है यानी कि कृतवाच्य का हो गया है। कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य में तो आप बोलोगे केला हाथी द्वारा खाया गया। क्यों? कर्मवाच्य का मतलब है कर्म के अनुसार वर्ब लग जाए, कर्म के अनुसार क्रिया लग जाए। तो हाथी क्या खा रहा है? कुछ खा रहा है। क्या खा रहा है? केला खा रहा है। ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई? सॉरी दोस्तों, मैंने गलती कर दी इसमें, आपको ये चीज समझनी है। केला यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, जो कर्म है, उसके अनुसार वर्ब लगी है, केला खाया गया है। ठीक है। तो ये होता है कर्मवाच्य। जैसे कि मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, तो मुझसे खाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों ये आप समझ गए हो कि ये काम तो मेरी द्वारा हो रहा है, लेकिन मुझसे जो है वो ऑब्जेक्टिव यानी कर्म का केस है, और मैं जो है वो सब्जेक्टिव यानी कि कर्ता का केस है। ठीक है। अब देखो प्यारे दोस्तों, मैं आपको इसमें एक सिंपल सी चीज बताता हूं। इसमें देखो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। या तो आपको सिंपली बोल देगा क्वेश्चन में कि इसका कर्मवाच्य या कर्तावाच्य कृतवाच्य बताइए, या आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा कि चार ऑप्शन देगा कृतवाच्य के, तीन ऑप्शन देगा कृतवाच्य के या कर्मवाच्य के, और एक ऑप्शन दे देगा भाववाच्य का। आपको पहचानना है इसमें भाववाच्य कौन सा है, इस तरीके से। यह हो सकता है ये बोल दे क्वेश्चन देके कि इसको कर्मवाच्य में बदलिए या कृतवाच्य में बदलिए, इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा। लेकिन ये ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, एक नंबर का ये चैप्टर है पूरा, एक नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर मिलेगा। ऐसा दुनिया में कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें एक नंबर का ये चैप्टर ना आता हो, जिसमें हिंदी आती हो। तो प्यारे दोस्तों इसको ध्यान से करते हुए चलना है। अगर मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, स्पीड में बोलता हूँ, तो आपको स्पीड धीरे करके देखनी है, बोलना है, सुनना है, समझना है, सब काम करना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लूंगा। मुझे आपने काफी सारा प्यार दिया, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू प्यारे दोस्तों।